Hello students, how are you? Myself Nilesh Panchal sir from Base Tuition classes. In the last lecture, we were doing exercise 2.5. Barabar? In that exercise, we have completed question number 4. At last, we have completed question number 4. So now we are starting the next question number 5, that is factorize. In this question, there are two sums. First sum is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. ओके, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो एक्सपांशन का था. उसमें जो सम था उसका ये रिवर्स सम है. उसमें हमने फॉर्मूला यूज की थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca. It was the formula for expansion, means from identity. Now, its reverse formula will be used in this sum. This is factorize. So now what will be its reverse formula? So देखो, its reverse formula ऐसी होगी a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to a plus b plus c whole square. बराबर, सेम फॉर्मूला बट इट्स रिवर्स फॉर्म बिकॉज एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. सो नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेथड का यूज करना है. तो ये मेथड में एक तो देखो 6 टर्म होनी चाहिए, तो 6 टर्म है और इसमें से फर्स्ट 3 टर्म्स शुड बी स्क्वायर. पहली 3 टर्म स्क्वायर होनी चाहिए. पहली 3 टर्म या कोई भी 3 टर्म स्क्वायर होनी कंपलसरी है. तो यहाँ देखो फर्स्ट 3 टर्म्स आर स्क्वायर. फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 2x. सेकंड टर्म 9y स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3y. एंड थर्ड टर्म इज 16z स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 4z. ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो पहले ये फॉर्म में लिख दो. सी फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 2x. सेकंड टर्म 9y स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3y. Third term 4z whole square. Okay, plus now 2 into first term into second term in this form, plus 2 into second term into third term, plus 2 into third term into first term. Okay, ये ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. Now first term means 2x. जो फर्स्ट टर्म यहाँ 4x फिर जिसका स्क्वायर है वो 2x. फिर सेकंड टर्म मीन्स 3y. फिर यहाँ 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म. सेकंड टर्म मीन्स 3y, थर्ड टर्म मीन्स 4z. एंड देन थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. थर्ड टर्म 4z, फर्स्ट टर्म 2x. बराबर. अब हमें चेक करना है कि इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो क्वेश्चन है वो मिलता है कि नहीं. तो चेक कर लेते हैं. 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, करेक्ट है. 3y होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर, करेक्ट. 4z whole square means 16z square, correct. Now here 2 2s are 4, 4 3s are 12xy. So yes, 12xy is given. Then 2 3s are 6, 6 4s are 24yz. Yes, that is also given. 2 4s are 8, 8 2s are 16zx. Yes, that is also given. Means terms are right. But here you can see that last 2 terms are negative. Last 2 term negative है. यहाँ जो फॉर्मूला थी उसमें सब टर्म प्लस बताई थी. बराबर. तो यहाँ लास्ट 2 टर्म नेगेटिव है. यहाँ अगर कोई टर्म नेगेटिव होगी तो वो भी लास्ट 3 टर्म में से ही होगी. फर्स्ट 3 टर्म्स आर स्क्वायर, सो दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो लास्ट 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म अगर नेगेटिव हो सकती है. तो यहाँ 2 टर्म नेगेटिव भी है. तो कौन सी टर्म है? लास्ट यानी ये, और फिफ्थ यानी ये 2 टर्म नेगेटिव है. तो उसमें देखो कि विच इज द कॉमन टर्म. जो नेगेटिव टर्म है लास्ट 2 टर्म, इसमें कॉमन टर्म कौन सी वो देखो. तो ये और ये इसमें कॉमन टर्म क्या है? 3y. 3y दोनों में क्या है? कॉमन. तो जो कॉमन टर्म है उसकी साइन आपको माइनस ले लेने की. बराबर. तो 3y माइनस, और यहाँ भी 3y. जहां जहां 3y है सभी जगह माइनस. फिर यहाँ भी 3y है, वो भी क्या होगा? माइनस. समझ आया? फिर से एक बार बताता हूँ. 6 टर्म्स है, इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स तो स्क्वायर है, तो दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो लास्ट 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म हो सकते. कोई भी एक टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे ये मेथड में.
देंगे तो दो टर्म नेगेटिव देंगे, बराबर। या तो फोर्थ फिफ्थ, या तो फिफ्थ सिक्स, या तो फोर्थ सिक्स, इसमें से कोई भी दो टर्म नेगेटिव दे सकते हैं। तो यहाँ फिफ्थ और सिक्स टर्म, ये और ये, सॉरी यहाँ मेरी गलती हो गई, फिफ्थ और सिक्स टर्म ये है, और फिफ्थ टर्म कौन सी है, ये है, बराबर। ये दो टर्म नेगेटिव है। तो अब देखो ये दोनों जो नेगेटिव टर्म है उसमें कॉमन टर्म कौन सी है, ये दो नेगेटिव टर्म उसमें कॉमन कौन सी है, तो 4z 4z, तो 4z की साइन आपको माइनस ले देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। जो दो टर्म नेगेटिव है उसमें जो कॉमन टर्म है उसकी साइन आपको माइनस लेने की। तो यहाँ लास्ट टर्म 6 एंड उसके आगे वाली टर्म 5, ये दो नेगेटिव है, तो उसमें कॉमन टर्म है 4z। यहाँ 4z नेगेटिव, यहाँ 4z नेगेटिव और यहाँ भी 4z नेगेटिव, बराबर। तो फाइनल आंसर ऐसा होगा 3 टर्म्स में, यहाँ लिखा है मैंने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होल स्क्वायर। सो आंसर ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स 2x, सेकंड टर्म मीन्स 3y प्लस 3y एंड थर्ड टर्म मीन्स माइनस 4z, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो लिख देती माइनस 4z होल स्क्वायर। सो आंसर 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ओके, समझ आया। अभी एक दूसरा सम दिया है, सेकंड सम, लेकिन वो कराने से पहले ऐसा ही मैं एक एक्स्ट्रा सम करवा देता हूँ, बाद में ये सम आपको करवाता हूँ, बराबर। यहाँ एक एक्स्ट्रा सम मैं करवाता हूँ आपको, एक्स्ट्रा सम, फिर ये कराऊंगा कि क्या तुमको ये मेथड बराबर क्लियर हो जाए इसके बाद, क्योंकि ये रूट वाली है ना तो थोड़ी आपको शायद हार्ड लगे, तो इसके लिए ऐसी एक मैं सिंपल करवा देता हूँ। तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 60yz प्लस 36zx। सेम मेथड का 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 60yz प्लस 36zx, ये जो ऊपर किया ना वही टाइप का। यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 9x स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3x, सेकंड टर्म 25y स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 5y, थर्ड टर्म is 36z square, it is the square of 6z. Then 2 into first term into second term plus 2 into second term into third term plus 2 into third term into first term. ये ऑर्डर में टर्म को हमें अरेंज करना है। Now here first term into second term. First term means 3x and second term means 5y. Then second term into third term. Second term 5y, third term 6z. Then third term into first term. Third term 6z, first term 3x. ओके, अब यहाँ कौन सी दो टर्म नेगेटिव है, सॉरी वो बताने के पहले ही मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। देखो ये तीन तो परफेक्ट ही है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, 6z का स्क्वायर 36z स्क्वायर। यहाँ 2 3 जा 6, 6 5 जा 30xy करेक्ट, 2 5 जा 10, 10 6 जा 60yz करेक्ट, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36zx करेक्ट, बराबर। मीन्स के टर्म प्रॉपर है। अब साइन, तो यहाँ फोर्थ और फिफ्थ टर्म देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ एंड फिफ्थ नेगेटिव, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ यानी ये एंड फिफ्थ यानी ये, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म नेगेटिव है क्वेश्चन में। तो अब देखो ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म, उसमें कॉमन टर्म कौन सी है, तो देखो 3x 5y 5y 6z, तो 5y इज कॉमन टर्म, तो 5y की साइन क्या लेने की हमें, माइनस 5y माइनस, और यहाँ भी 5y माइनस, तीन जगह पे माइनस साइन लगा देंगे, बराबर। तो अब आंसर आएगा ये फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म में, फर्स्ट टर्म 3x, सेकंड टर्म माइनस 5y एंड थर्ड टर्म 6z होल स्क्वायर, 3x माइनस 5y प्लस 6z होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके क्लियर, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ थर्ड सम means के क्वेश्चन नंबर 2 in textbook, it is question number 2. First we have done, second was extra, and now question number 2, question number 5, इसमें sum number 2, 2x square plus y square
प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। बराबर, ये सम भी सेम मेथड से करना है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स के बाद इसमें से फर्स्ट 3 टर्म्स आपको देख के लगता नहीं होगा कि ये स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ 2 है, इट इज नॉट अ स्क्वायर डायरेक्टली, 8 नॉट अ स्क्वायर, लेकिन हम उसको स्क्वायर है ऐसा बता पाएंगे। बराबर, तो हम वैसे ही करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा सम पहले करा दिया। अब देखो फर्स्ट टर्म 2x², अब 2x² में x² इट इज अ स्क्वायर, बट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कोई भी नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर आएगा। कैसे? बिकॉज √2 का स्क्वायर, इसका मीनिंग √2 इंटू √2, तो √2 इंटू 2, तो √4 इज इक्वल टू क्या होगा 2। सो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 2 यानी किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर है, सो √2x होल स्क्वायर, सेकंड ऑफ y², इट इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ y, प्लस 8z²। 8 भी डायरेक्ट किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 8 की जगह भी हम लिख सकते हैं √8z होल स्क्वायर। बराबर, अब प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फिर 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब 2 into first term means √2x, और second term means y. Then 2 into second term into third term. Second term means y, third term means √8z. Then 2 into third term into first term. Third term means √8z, and first term means √2x. अब हम चेक करते हैं, ये तीन तो बराबर है, मैं ऑलरेडी किया ही है। √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x², y², √8 का स्क्वायर 8 और z का स्क्वायर z²। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 इंटू √2 इंटू xy, तो 2√2xy होना चाहिए, तो यस 2√2xy भी है। यहाँ आपको थोड़ा ऑड लगेगा कि यहाँ 2 इंटू √8yz आता है, लेकिन यहाँ क्या किया है 4√2। तो देखो ये जो √2 है ना, √2 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो 4 2 जा 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालो कि जिसमें से एक परफेक्ट नंबर हो। तो हमने 8 के फैक्टर 4 2 से किया, अब 4 परफेक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √4 इंटू 2 यानी √4 इंटू √2, √4 इंटू 2 उसको स्प्लिट कर दे तो √4 इंटू √2, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 इंटू √2 यानी 2√2। तो अगर मैं यहाँ जो √8 है इसकी जगह में ऐसा लिखूँ √2√2z, तो देखो हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब देखो 2 इंटू 2 तो 4 इंटू √2 एंड y इंटू z। देखो फिर से यहाँ अलग करके बताता हूँ, 2 इंटू y इंटू 2√2z। तो देखो 2 इंटू 2 यानी 4, फिर √2, देन yz, 4√2yz, तो मिल गया 4√2yz, मीन्स के प्रॉपर है। माइनस प्लस यहाँ पे 2 इंटू √8 इंटू √2 है, देखो इसमें 2 इंटू √8 इंटू √2, तो √8 इंटू √2 इंटू zx। अब √8 इंटू √2 क्या हो जाएगा √16, तो √16 होगा, और √16 इज क्या होगा 4, तो 2 इंटू 4 zx, तो 2 4 जा 8 zx होना चाहिए, तो यस 8xz, zx यानी xz सेम है। बराबर, तो इसका सिंप्लीफाई करके तो हमें ये टर्म ही मिलेगी। बराबर, मीन्स क्या अब टर्म्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन प्रॉपर फॉर्म। तो अब आंसर हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में। फर्स्ट टर्म √2x, सेकंड टर्म y, थर्ड टर्म ऐसे यहाँ तो अभी मैं √8z होल स्क्वायर लिखता हूँ, लेकिन उसमें एक स्टेप हम करेंगे। तो देखो √2x एज इट इज, हाँ सॉरी वन मिस्टेक साइन की, साइन अभी चेक करनी पड़ेगी नहीं, यहाँ भी दो साइन कैसी है नेगेटिव है। कौन सी दो साइन नेगेटिव है, एक फोर्थ यानी ये, यानी 6 यानी ये, तो ये दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है √2x कॉमन है। बराबर, फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ये दो नेगेटिव है क्वेश्चन में, तो वो दोनों में कॉमन टर्म है √2x।
तो √2x की साइन क्या आएगी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी √2x है वो क्या लिख देंगे हम माइनस, और यहाँ भी जो √2 है फर्स्ट टर्म है वो भी क्या आएगा माइनस, बराबर। तो आंसर क्या आएगा माइनस √2x, फिर सेकंड टर्म प्लस y, थर्ड टर्म √8z होल स्क्वायर। अब ये √8 को हम वहाँ बताया ना वैसे स्प्लिट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म √2x उसकी साइन क्या है माइनस, तो माइनस √2x, सेकंड टर्म y, और थर्ड टर्म √8 है तो √8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो √8 की जगह लिखेंगे 2√2 और बाद में z होल स्क्वायर। सो आंसर माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। ओके क्लियर, वेरी गुड, बराबर। तो ये टाइप के हमने 3 सम टोटल किए, 2 टेक्स्ट बुक में से और एक एक्स्ट्रा, बराबर। ऐसे सम की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, ये जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी ना उसके बाद सब मेथड के मिक्स सम्स भी मैं आपको कराऊंगा, बराबर। तो जब मिक्स सम आएंगे तब आपको पता चलना चाहिए कि पहचानने का कि इसमें कौन सी फॉर्मूला का यूज होगा, तो वैसे सम मैं आपको बाद में कराऊंगा। एक बार हम टेक्स्ट बुक के सम कर लेते हैं, बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, बराबर। थोड़ा मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो इसमें टोटल 3 या 4 सम दिए हुए हैं, जस्ट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ 4 सम्स दिए हैं। उसमें फर्स्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब ये पहले ये वापस एक्सपेंशन आ गया, ये क्वेश्चन 5 फैक्टराइज नाउ एक्सपेंशन। अब इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी वो पहले आपको बता देता हूँ। शायद 8th स्टैंडर्ड में आपने ये फॉर्मूला देखी है, नहीं देखी है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 टर्म्स होल क्यूब, तो देखो पहली फॉर्मूला इसमें ऐसी है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन द ब्रैकेट a प्लस b। वर्ड में बोले तो ऐसे याद रखने का, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। एंड अगर माइनस साइन आती है तो a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b, बराबर। अगर माइनस साइन यहाँ दी है तो फर्स्ट टर्म को लेफ्ट करके बाकी की तीनों साइन माइनस होगी। देखो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, सिर्फ फर्स्ट टर्म की साइन वही रखने की, बराबर। तो ये 2 फॉर्मूला का ये क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होगा। ओके, तो देखो पहला सम है 2x प्लस 1 होल क्यूब, तो बीच में प्लस साइन है तो ये फॉर्मूला का यूज होगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको a समझो, सेकंड टर्म है उसको b समझो, तो आंसर में ऐसे 4 टर्म्स आएगी। तो पहले ऐसे लिखने का आपको, देखो फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म एंड इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, बराबर। ये जो ऑर्डर है उस हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी 2x यहाँ लिखते हैं, सेकंड टर्म यानी 1 यहाँ लिखते हैं, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म तो 2x, सेकंड टर्म तो 1, देन फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 2x एंड सेकंड टर्म 1, बराबर। ऐसे लिख दिया। फिर फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। एंड नाउ लास्ट स्टेप 2x होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा a, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड x का क्यूब x क्यूब प्लस सेकंड 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 तो 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ओके, नाउ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, 6 2 जा 12 एंड x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 6x
तो 8x³ + 1 + 12x² + 6x, ये हुआ आंसर। और अगर आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऐसा लिख सकते हैं, पहले 8x³ फिर 12x² + 6x + 1, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये लिखोगे तो ये तुम्हारा आंसर राइट है। ओके, तो फर्स्ट सम हमने कंप्लीट किया। बराबर, वही टाइप का सेकंड सम, इसमें है 2a - 3b²। डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? यहाँ प्लस साइन थी, यहाँ माइनस, तो माइनस साइन है तो ये फॉर्मूला यूज होगी। तो पहले ऐसे लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब -3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। बराबर, जो फॉर्मूला का फॉर्म है वो फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिख देते हैं। बराबर, तो फर्स्ट टर्म यानी 2a, सेकंड टर्म यानी 3b, फिर 3 × फर्स्ट टर्म यानी 2a, सेकंड टर्म यानी 3b, फर्स्ट टर्म यानी 2a, सेकंड टर्म यानी 3b। फिर से एक बार, यहाँ फर्स्ट टर्म 2a, सेकंड टर्म 3b, ऐसा समझेगा। तो फर्स्ट टर्म क्यूब यानी 2a³, सेकंड टर्म यानी 3b³, फिर 3 × फर्स्ट टर्म 2a, सेकंड टर्म 3b इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। बराबर, अब ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a³, 3b का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और b³। अब ये 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18ab और ब्रैकेट में 2a - 3b। ओके, और उसके बाद लास्ट स्टेप, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो हम रिमूव करेंगे। तो 8a³ - 27b³, अब -18ab × 2a, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो नेगेटिव, 18 × 2 = 36, ab × a, तो पहले a × a क्या होगा? a², और b तो सिंगल टाइम है तो b ही रहेगा। और -18ab × -3b, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, 18 × 3 = 54, ab × b तो a और b × b क्या होगा? b²। तो 8a³ - 27b³ - 36a² + 54ab², ये क्या हुआ? आंसर। ओके, तो ये सम हमने कंप्लीट किया। अब उसमें ही थर्ड सम, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम यूज होगी। थर्ड, 3/2x + 1/3, 3/2x + 1/3। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट टर्म जो कि है 2x + 1/3, वो टाइप से करना है। फॉर्मूला तो दोनों में सेम है, प्लस या माइनस, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। बराबर, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो देखो पहले फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म यानी 3/2x, सेकंड टर्म यानी 1, ऑर्डर में लिखना है। फिर फर्स्ट टर्म 3/2x, सेकंड टर्म 1, फिर फर्स्ट टर्म 3/2x, सेकंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऑर्डर में ही आपको लिखना है। बराबर, अब ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 3/2x², तो पहले 3 का क्यूब होगा 27 and 2 cube will be 8 and x³ plus 1/3 means 1. Now here 3 × 3/2x × 1. So these 3 will multiply with only numerator, means 3. 3 3 × 9, 9 1 × 9. So 9 and upon में सिर्फ एक ही टर्म है 2, तो 9/2x and in the bracket 3/2x plus 1। बराबर, हमने ये दो का मल्टीप्लाई किया, 3 3 × 9, 9 1 × 9/2x। अब वापस ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो 27/8x³ प्लस 1 प्लस, अब 9/2x × 3/2x, देखो अलग से करके बताता हूँ। 9/2x × 3/2x, कुछ कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर में 9 3 × 27, डिनोमिनेटर में 2 2 × 4, तो 27/4 और x × x² तो क्या आएगा? 27/4x², 27/4x²।
और अब 9/2x इंटू 1, पहले 9/2x इंटू 3/2x किया तो ये आया, अब 9/2x इंटू 1 तो क्या आएगा 9/2x। ओके, तो यहाँ सब ब्रैकेट रिमूव हो गए, आंसर में 4 टर्म आएगी 1 2 3 एंड 4, बराबर। तो ये सम भी कंप्लीट हुआ। और अब ये क्वेश्चन का एक लास्ट सम 4, उसका क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो वो करते हैं, बराबर। सेम फॉर्मूला यूज हो गया। देखो यहाँ पहले प्लस था फिर माइनस, वापस यहाँ प्लस और अब माइनस। तो देखो सेम फॉर्मूला, पहले फर्स्ट टर्म क्यूब, माइनस है तो माइनस सेकंड टर्म क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म यानी x, सेकंड टर्म यानी 2/3y, 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी x, सेकंड टर्म यानी 2/3y, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 2/3y, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब देखो x होल क्यूब मीन्स x क्यूब, अब यहाँ 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड y क्यूब। अब यहाँ देखो 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y करोगे तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट, 3 कैंसिल, यहाँ हम करते नहीं कैंसिलेशन लेकिन हो जाएगा, 3 निकल जाएगा तो क्या रहेगा x इंटू 2y, तो 2 देन x एंड y, 2xy, बिकॉज ये न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 कट होगा था, x इंटू 2 इंटू y, तो 2xy बचा है, और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 2/3y। ओके, अब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, सो x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, और माइनस 2xy इंटू x, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 2x इंटू x, x स्क्वायर y, 2xy इंटू x, x इंटू x, x स्क्वायर y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2xy इंटू 2/3y, देखो अलग करके बताता हूँ, 2xy इंटू 2/3y, ऐसा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है, न्यूमरेटर में 2 और 2 यानी 4 और अपॉन में 3, 4/3, फिर xy इंटू y, x 1 टाइम है, y 2 टाइम से, y इंटू y क्या होगा y स्क्वायर, सो 4/3 xy स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 4/3 xy स्क्वायर। ओके, तो आंसर x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy। ओके, क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, बराबर। अब इवैल्यूएट करना है, यानी नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है 99 होल क्यूब, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 99 है ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, उसको दो तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो। दो पार्ट में, एक पार्ट ऐसा लेने का कि जिसमें पीछे 0 आना चाहिए, तो 99 मीन्स हम दो तरह से लिख सकते हैं, 99 मीन्स 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, या तो 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बराबर। लेकिन हाँ, आपके लिए दो, कोई भी आप कर सकते हो, प्लस या माइनस। तो हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन है, एक और दूसरा। तो पहला जो है 99 के नियर 0 वाला नंबर 100 आता है, तो हम 100 माइनस 1 से करेंगे, बराबर। ये जो 99 है उसके नियर 100 0 वाला नंबर 100 आता है, तो हम 100 माइनस 1 होल क्यूब ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप 90 प्लस 9 होल क्यूब करके भी कर सकते हो। तो ये हम माइनस से करेंगे और दूसरा है वो हम प्लस से करेंगे। तो 100 माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज होगी कि जस्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर आगे कंप्लीट किया, क्वेश्चन 6, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b, या तो a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3b इंटू a माइनस b। वही फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि 2 टर्म्स होल क्यूब है या माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। ओके, तो इसको a समझो, इसको b समझो। तो पहले फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब
-3 into first term into second term in the bracket first term minus second term. अब इसमें ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख दो. फर्स्ट टर्म यानी 100, सेकंड टर्म यानी 1. ये 3 into फर्स्ट टर्म यानी 100, सेकंड टर्म 1. फिर फर्स्ट टर्म 100, सेकंड टर्म 1. बराबर. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. अब वैल्यू फाइंड करते हैं. 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब यानी पहले 1 का क्यूब करेंगे. 1 का क्यूब 1. अब यहाँ 2 जीरो है तो क्यूब करेंगे तो 2 जीरो का क्यूब यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 2 जीरो है और ऊपर क्यूब है तो 2 3 का 6, तो पीछे 6 जीरो आएंगे. 1 2 3 4 5 6. बराबर. अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप ऐसे भी कर सकते हो. 100 का क्यूब यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 बन जा 1 बन जा 1. अब यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो टोटल पीछे 6 जीरो आएंगे. बराबर. ऐसे भी अगर ऑलरेडी आपको नहीं समझ आता है तो ऐसे आप कर सकते हो. तो 100 का क्यूब हुआ 10 लाख माइनस 1 का क्यूब 1. अब पहले ये तीनों का मल्टीप्लाई करो. 3 बन जा 3 इंटू 100, तो क्या होगा 300 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1. बराबर. 3 इंटू 100 300, 300 बन जा 300 इन द ब्रैकेट 100 माइनस 1. और 10 लाख माइनस 1 माइनस, और पहले माइनस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करो. माइनस 300 इंटू 100, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव. 300 इंटू 100, 3 बन जा 3. यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, सो टोटल 4 जीरो. और अब माइनस 300 इंटू माइनस 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. 300 इंटू 1 क्या होगा 300. बराबर. पहले माइनस 300 इंटू 100 किया तो ये, फिर माइनस 300 इंटू माइनस 1 तो प्लस 300. अब क्या करेंगे, इसका हमें प्लस माइनस करना है. तो पहले प्लस वाले दो नंबर हैं, ये दोनों को ऐड करो और माइनस वाले दो नंबर को ऐड करो. तो प्लस वाले दो नंबर है 1 0 0 0 0 0 0. जीरो ज्यादा है इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको. 300 इसमें 3 डिजिट है तो लास्ट से 3 डिजिट लिखने के. कोई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ से 300 लिखते हैं तो वो रॉन्ग है. लास्ट से लिखने का 0 0 3 0 0 0 1 इतना आएगा. बराबर. मैं लिख देता हूँ 1 0 0 0 3 0 0. अब माइनस वाले ये दो नंबर है, -1 और -30,000, तो ये दोनों को भी ऐड कर दो. देखो ये 30,000 और -1, तो क्या आएगा 30,001, 30,001 आएगा. अब ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, माइनस. इसमें से माइनस होगा तो माइनस, इसमें 5 डिजिट है तो लास्ट 5 डिजिट आएगा 30,001. अब सब्ट्रैक्शन करो. अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ 10 लेना पड़ेगा. 10 माइनस 1 9, तो यहाँ ऊपर लेना पड़ेगा 9 और यहाँ कट होगा 2 होगा. 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, फिर 0, वापस यहाँ 10, यहाँ 9 और यहाँ कट. 10 माइनस 3 7 9. सो आंसर विल बी 970,299. 9,70,299. ओके. तो ये क्या हुआ हमारा आंसर. खास यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान रखना, गलती ना हो जाए. ओके. ये फर्स्ट सम हमने किया. अब वही टाइप का सेकंड सम, उसमें है 102 क्यूब. अब 102 से नियर जीरो वाला नंबर कौन सा है 100, तो 102 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब. यहाँ 100 -1 किया था, अब यहाँ प्लस 102 मीन्स 100 प्लस 2 होल क्यूब. तो ये प्लस वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस आएगा. बराबर. तो फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. बराबर. अब 100 का क्यूब, तो यहाँ ऊपर किया ना 100 का क्यूब जो आता है वही आएगा. 1 का क्यूब 1, यहाँ 2 जीरो, तो क्यूब है तो 3 टाइम 2 3 का 6 0 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 इनका मल्टीप्लीकेशन. 3 2 जा 6 इंटू 100 600, ब्रैकेट में 100 प्लस 2, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस. अब 600 इंटू 100, 600 इंटू 100 क्या होगा, तो 6 बन जा 6, पीछे 1 2 3 4 0
प्लस 600 इंटू 2, 600 इंटू यानी 1200। तो अब यहाँ चारों के चारों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव, चारों का एडिशन करना है। पहले 10 lakhs, फिर 8, फिर 60,000 और फिर 1200। 8 0 2 1 6 0 1। So answer will be 1061208। चेक कर लेते हैं 1061208 करेंगे, बराबर हो गया ये समझी। अब थर्ड है 998 होल क्यूब। वो मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ आपको एक स्टेप बता देता हूँ कि 998 होल क्यूब में पार्ट कैसे करने हैं। तो 998 है, उसका नियरर जीरो वाला नंबर कौन सा आएगा, 1000। 998 प्लस 2 करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो 998 के पार्ट ऐसे करोगे आप, 1000 माइनस 2 होल क्यूब। जैसे यहाँ 100 माइनस 1 होल क्यूब था, वहाँ 1000 माइनस 2 होल क्यूब। तो ये सम आपको अपने आप ट्राई करना है।